हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीडिंग रूल्स ऑफ जर्मन कि हमें जर्मन कैसे पढ़ते हैं, किस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करना है। हमने पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। इस वीडियो के अंदर हम जर्मन रूल्स पढ़ेंगे कि रीडिंग रूल्स पढ़ेंगे कि एक जो वर्ड होता है उसको किस हिसाब से प्रोनाउंस किया जाता है, उसके बीच में क्या अगर आई आ जाता है तो उसको क्या लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो वो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग रूल्स ऑफ, उसको रूल जर्मन को पढ़ने के रूल्स पढ़ेंगे, रीडिंग रूल्स पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। हम कई वर्ड्स के अंदर अगर जहाँ पे भी आपको कोई भी वर्ड्स के अंदर डबल ए दिख जाए, कोई भी वर्ड्स के अंदर आपको कोई भी अगर डबल अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, जैसे कोई सा भी डबल अल्फ़ाबेट दिख जाए, एफ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो उसको हमेशा सिंगल टाइम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे सिंगल वर्ड ही उसको प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे हमने ए को हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आ बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ना डबल ए को भी हम आ ही कहेंगे, इसको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा लाउडली या कुछ वैसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसको भी आ ही पढ़ा जाएगा। ये हमारा बेसिक सा ए का जो हमारा रूल होता है वो है हमारा ये ए के ऊपर हमें डबल ए पढ़ना है। ओके, फर्स्ट हमारा। सेकंड हमारा आता है बी के ऊपर। तो मैं आपको एक बताऊं तो जैसे अगर बी वर्ड के अगर जो बी का मैं आपको बता दूं, ये अगर वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर बी अल्फाबेट आता है बी और अगर सेंटर में आता है तो इन दोनों को ब ही पढ़ा जाएगा, इसको ब ही पढ़ा जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर वर्ड के एंड के अंदर भी आता है तो उसको पढ़ा जाएगा प। ओके, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आता है ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे CH को क्या पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये बाऊ हो रहा है ना, BAU, बाऊ ब। देखो मैं आपको पूरा अच्छे से खोल के लिख के बता देता हूँ। तो जैसे हमारे पास बी है, बी को हमने अभी भी पढ़ा है कि बी को ब पढ़ा जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया ब। प्लस हमें पता है ए को आ पढ़ा जाता है, आ हमने अल्फाबेट में पढ़ा था, यू को ऊ पढ़ा जाता है, प्लस ऊ। ओके, CH को अभी अपन आगे जस्ट इसके बाद में आएगा ये वाला केस। CH को इसके अंदर ख पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ख पढ़ा जाएगा। तो ये वर्ड क्या बन गया? इसको हम खोल के लिखते हैं। अब इसको पूरा वर्ड बना के लिखते हैं, बा उ ख, बाउक। ठीक है, BAU, CH को हमने लिखा, बी को ब, ए को आ, तो ये मिलके बा बन गया, उ ख, बाउक हो गया। ओके, उसके बाद में हमारे पास जो इसके बाद में एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, एग्जांपल बना रहा हूँ इनके। और जैसे अगर हमें वर्ड के लास्ट में मैंने जैसे बताया बी आता है, उसको पै पढ़ा जाएगा। तो जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, कोई भी वर्ड ले लेते हैं। तो जैसे वर्ड हम लेते हैं, ठीक है। अब हमें तो ब के हिसाब से तो हम उसको उरलाऊ, लेकिन अब हमारे पास रूल आता है पै, तो इसको पढ़ा जाएगा ऊ प्लस र प्लस ल प्लस ए को हम लिखेंगे आ प्लस ऊ प्लस प। तो ये वर्ड क्या बन गया? उरलाउप। क्या बन गया? उरलाउप। ओके, इसको उरलाउप नहीं कहा जाएगा, इसको उरलाउप कहा जाएगा क्योंकि वर्ड के लास्ट में बी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे हम सी पे चलते हैं। ओके, सी। तो सी को क और स दोनों बोला जाता है। क कब कहा जाता है और स कब कहा जाता है, ये मैं बताता हूं। अगर वर्ड के अंदर जैसे सी प्लस अगर 4-5 अल्फाबेट से वो आते हैं तो उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। और दूसरा मैं बता दूं, सी प्लस लिख लेते हैं। तो जैसे A O U K L R, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है I Y E, ठीक है। अब इसके अंदर इसको अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं और ये वाले वर्ड आते हैं तो इसको पढ़ा जाएगा कैन प्लस से। ओके, अब हमारे पास जैसे
इसके अंदर जैसे हमारे पास आता है कोई, हम जैसे एक वर्ड लेते हैं, वो एग्जाम्पल वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल वर्ड हमने लिया, एग्जाम्पल वर्ड हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे इसके अंदर लेते हैं, तो हमारे पास एक हम कोई सा ऐसी वर्ड बना लेते हैं, तो हम ले लेते हैं, तो हमने ये वर्ड बना लिया। अब इसके अंदर हमें पता है सी के आगे आई है, ओके, तो सी के आगे आई है, तो सी के आगे हमने पढ़ा, इसको से पढ़ा जाएगा, तो ये हम हमारे अब इस रूल्स के हिसाब से तो उसको सेंटर पढ़ा जाएगा, ओके। और इसके अंदर जैसे अब हमारे पास आता है, जैसे जैसे एक, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो जैसे हम कार बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको कार ही कहते हैं, इसके आगे ए है, सी के आगे ए है, तो हमने इसको क्या पढ़ा, कै, सार थोड़ी पढ़ा, इसको कार पढ़ा, ओके, कार बन गया वर्ड। अब इसके बाद में हमारे पास इसके बाद में हम आगे चलते हैं, सी, आगे सी के अंदर और भी है वर्ड्स, उसके अंदर चलते हैं हम इसके अंदर, है ना, ओके। तो अब जैसे हमारे पास अगर एक, जैसे मैं आगे यहां लिख देता हूं, इसी के अंदर लिख देता हूं, तो हम जैसे इसके बाद, ठीक है, अब जैसे हम ले लेते हैं सी एच, अगर कोई भी वर्ड के अंदर सी एच वर्ड आता है, सी एच को दो वर्ड, सी एच को भी है ना दो पढ़ा जाता है, जैसे सॉरी ख और से, ठीक है, ख और से पढ़ा जाता है इसको। अब हम ख कब इसको पढ़ेंगे और से कब इसको पढ़ेंगे, तो ख के अंदर आपको एक चीज याद रखनी, इस वर्ड को ख तब पढ़ा जाएगा जब हमारे पास कोई भी वर्ड, जैसे हम इसके अंदर ऐसे होता है, जैसे ए प्लस ओ प्लस यू प्लस ए यू, अगर आपको ये चार अल्फाबेट्स, मतलब सॉरी ये चार दिखते हैं और उसके बाद में आपको दिखता है, इसके अंदर आपको दिखता है सी एच, ये दिख रहा है, तब इसको पढ़ा जाएगा ख, ओके। अब से कब पढ़ा जाएगा, से पढ़ा जाएगा इनको, ये सारे वर्ड्स को छोड़ के जितने भी अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स प्लस सी एच, इसको पढ़ा जाएगा से, ठीक है। ये सी एच को इसका हैशटैग लगा देते, ये चीज आगे वर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको से का पढ़ना है, ख का पढ़ना है, ब्रॉडसन पढ़ना है, ब्रॉडखन पढ़ना है। तो जैसे अब हमारे पास जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक है, ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था। अब इसके अंदर हम जैसे ये हमारा हो गया ये ब्रॉड, अब इसके अंदर सी एच आ गया। अब सी एच को हमें क्या पढ़ना है कि अब हमें क्या पता है इसको से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हम सी एच से हम पहले देख लेंगे यार, इससे पहले ना वर्ड आ रहा है, इसको अदर वर्ड्स आ रहे हैं, इनको छोड़ के अदर वर्ड्स आ रहे हैं, ओके। तो अब अदर वर्ड्स आ रहे हैं, हमें पता है, इसका रूल पता है कि इसको से पढ़ा जाएगा, तो इस वर्ड को कहा जाएगा ब्रॉडसन, ब्रॉडसन। ओ उमलाउट का मैंने आपको बताया था, यो, इसके आगे जैसे ई ओ लगा, तो पढ़ने के अंदर इजी तरीका ये रहता है, जो ब्रॉडसन, ब्रॉडसन हो गया ये, ओके। तो ये हमारा हो गया ब्रॉडसन, इसका सी एच का एग्जांपल हो गया, ओके। अब सी एच के अंदर हमने पढ़ लिया, सी एच को दो में पढ़ते हैं, ख और से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे अगर इसके अंदर आप और एक दो एग्जाम्पल लिखना चाहो, जैसे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, र आ उ, तो ये हो गया राउ। अब ऊ लगा हुआ है, तो ऊ हमें पता है कि यार ऊ तो ख बना देते हैं, तो क्या हो गया राउक। अभी इसके अंदर देखो ए यू है और हमने ख में पढ़ा है, तो क्या हो गया राउक हो गया, राउक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे एक आधे और ले लो, इसके अंदर जैसे आर को हटा दो तो आउक कर दो, तो हम इसको भी आउक पढ़ेंगे, कुछ हार्ड नहीं है, आउक हो गया, समझ आ गया, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, जैसे अब इसके आगे फोर्थ नंबर पे हम कर लेते हैं, ये भी इजी से है फोर्थ। और जैसे फोर्थ के अंदर हमारे पास वर्ड आता है, फोर्थ के अंदर वर्ड आता है सी एच प्लस एस, सी एच प्लस एस आता है। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर जैसे कोई भी वर्ड के अंदर हमारे पास इसके अंदर जैसे हम इसके अंदर इसको पढ़ा जाएगा किस, पढ़ा जाएगा किस। अब जैसे हम जैसे एक वर्ड एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं जैसे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको आगे इसके बाद बताऊंगा मैं, इसके आगे भी है ना वोवल होता है, तो उसको जय पढ़ा जाता है, तो इसके आगे वोवल है, तो ये हो गया जय। फिर सी एच एस है, सी एच प्लस एस है, तो इसको क्या पढ़ेगा जेक्स, क्या पढ़ा जाएगा जेक्स पढ़ा जाएगा,
ठीक है, समझ आए। CH प्लस S जहां पे भी आता है तो इसको मतलब ये हाफ क प्लस से पढ़ा जाता है, कस पढ़ा जाता है, तो ये होगा ये हो गया J प्लस, तो क्या बन गया, जेक्स बन गया। ओके, ये हमारे पास वर्ड आ गया, जेक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमारे पास एक और वर्ड आता है, फोर्थ के बाद हम फिफ्थ पे चलते हैं। तो S, हम S प्लस CH आएगा इसके अंदर ना, S प्लस CH। S प्लस CH को जैसे हम जर्मन में क्या, इंग्लिश में भी हम इसको अगर SCH होगा तो कॉमनली इसको श ही पढ़ा जाएगा, जर्मन में भी इसको श पढ़ना है। SCH जहां पे भी आ जाए उसको श पढ़ना है। ओके, हम इसके अंदर जैसे कुछ एक ऐसी कोई वर्ड बना लेते हैं, जैसे SCHAR ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, श प्लस आ प्लस र, तो ये क्या हो गया, शार, शार बन गया। तो ये हो गया, ये हमने कुछ भी एक एग्जाम्पल वर्ड बना लिया। ठीक है, उसके बाद में हम इससे आगे चलते हैं। आगे एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, ये चीज़ नोट डाउन कर लो आप अपनी नोटबुक के अंदर, रीडिंग रूल्स ऑफ जर्मन की हेडिंग डाल के इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, डाल लेते हैं। उसके बाद में अगर आपको कहाँ पे भी वर्ड दिख जाता है TSCH, इस वर्ड को पढ़ा जाएगा च। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ा जाएगा च। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये डी वाला हम आगे पढ़ेंगे, तो एक बार जैसे ये ले लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ गया CH तक आ गया। तो अब हमें पता है DEU, तो DEU इसको हम DEU, तो एक जैसे आगे एक मैं आपको बता ही देता हूँ, जहाँ पे भी EU आ जाएगा ना वर्ड के बीच में, मैंने आगे शायद आपको पहले भी बताया था, अगर EU जहाँ पे भी आ जाएगा ना वर्ड के बीच में तो उसको पढ़ा जाएगा OA। तो हमारे पास ये वर्ड प्लस ये वर्ड मिलके क्या बनता है, देखो अब इसको हम खोल के अच्छे से करते हैं। तो अब D हमारे पास है D प्लस OA प्लस डॉइच, क्या हो गया, डॉइच। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर भी देखो जहां पे जैसे डी का ऐसे सिंपल सा, अगर कई जगह इसको डे भी पढ़ा जाता है, डे भी पढ़ा जाता है, तो ये चीज अपन जितना आगे पढ़ते जाएंगे तो ये डे मतलब वर्ड्स के हिसाब से खुद क्लियर होता जाएगा। तो डे कब बोलना है, डे कब बोलना है। जैसे हम जैसे आगे जाके एक आर्टिकल्स होते हैं, हम आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास होता है, तो हम इसको भी दी बोलते हैं, और देर, दी, दास, ऐसे हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको आगे जाके इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसको डे भी पढ़ते हैं, डे भी पढ़ते हैं, तो ये कोई वो नहीं है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा डॉइच, इसको डॉइच बोलते हैं, डॉइचलैंड। ठीक है, डॉइचलैंड कंट्री मतलब जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं और जर्मन को डॉइच बोलते हैं। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, ये नोटबुक में लिख लो, जर्मन को डॉइच बोलेंगे। ठीक है, डॉइच बोलेंगे, इसको लिख दिया हमने। अब इसका बन गया डॉइच, क्या वर्ड आ गया हमारे पास, डॉइच वर्ड आ गया। ओके, अब इसके बाद में इस आर्टिकल्स को मैं एक बार मिटा देता हूं, ये हमारे पास डॉइच तक आ गया। अब इसके अंदर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डे को, जैसे मैंने वो ये इसके आगे हम चलेंगे, तो डे को कब डे बोलना है, कब दे बोलना है। ओके, तो डे को डे भी पढ़ते हैं, डे भी पढ़ते हैं। तो आगे जैसे जैसे इसको डॉइच पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको आर्टिकल्स का बताया, देर, दी, दास, दी, हम उसको वो पढ़ते हैं। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है, आगे जैसे एक कोई भी वर्ड के अंदर, जैसे अगर इनकेस क्या, अगर वर्ड के लास्ट के अंदर या कहाँ पे अगर लास्ट में देखो डी और टी आता है, तो उसको पढ़ा जाएगा डे। ठीक है, डी और टी जहां पे भी आता है उसको पढ़ा जाएगा डे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ड से क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब जैसे एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, तो हमें पता है इसका हमें dt कोई वर्ड के अंदर आना चाहिए। तो dt कोई वर्ड के अंदर आना चाहिए, तो हम जैसे वर्ड ले लेते हैं STADT, स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड हो गया हमारे पास। तो जैसे STA, तो इसको हमें पता है से, TA, टा, DT, स्टार्ट, क्या हो गया, स्टार्ट। ठीक है, समझ आ गया, स्टार्ट हो गया। और जैसे अगर इनके कोई वर्ड के लास्ट के अंदर
मोस्टली अधिकतर वर्ड्स में, अधिकतर में ये होता है जैसे जैसे कोई भी वर्ड के अगर लास्ट के अंदर लास्ट में डी आता है, वर्ड के जैसे वर्ड के लास्ट में डी आता है तो उसको पढ़ा जाएगा, मतलब हल्का सा टै पढ़ा जाएगा, हल्का सा टै पढ़ा जाए, मतलब टै का साउंड देगा हल्का सा अगर कोई वर्ड के लास्ट में टी आता है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल लिख लूँ, इसका भी जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं हम, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे, ठीक है। अब जैसे हमारे इंग्लिश में पढ़ने में तो ये काइंड है, हम इंग्लिश में इसको काइंड बोलेंगे, लेकिन जर्मन के हिसाब से इस वर्ड को लिखते हैं जैसे क्या लिख दिया इसको, आई को हम ई लिखते हैं, ई प्लस एन को न प्लस डी को हमने अभी पढ़ा है, तो ये वर्ड क्या बन गया, सॉरी क्या, हमारे पास वर्ड आ गया किंट, उसको पढ़ा जाएगा किंट पढ़ा जाएगा, ओके। डी एकदम मतलब आधा डी टै के बराबर हो जाए तो एकदम साउंड देगा, लेकिन ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसको हम पर्टिकुलरली उस वर्ड को फोर्स कर रहे हैं, तो इसको हो गया किंट। फिर उसके बाद में ये हमारे पास आने के बाद हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, तो आगे हम इसके अंदर देखते हैं, तो ई ये चीज आगे बहुत आएगी, वर्ड के लास्ट में ई बहुत आएगा आगे, वर्ड के लास्ट में ई बहुत आएगा आगे। तो अब हम इसको क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये देखो, जब वर्ड के बीच में और शुरू में जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो उसके अंदर शुरू और बीच के अंदर होता है तो उसको सेम सा पढ़ा जाएगा, तो इसके अंदर भी हमने अल्फाबेट्स के अंदर पढ़ा था, ई को ए ही प्रोनाउंस किया जाएगा, ए प्रोनाउंस किया जाएगा इसको, और अगर एंड के अंदर आता है, लास्ट के अंदर आता है तो उसको ए पढ़ा, मतलब ये समझ लो ए पढ़ा जाएगा। जैसे वर्ड हम जैसे वर्ड लेके समझते हैं क्लियर, तो जैसे एक वर्ड लिख लेता हूँ मैं, इसका ई लास्ट वाले का वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसके अंदर, ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया। अब इसके लास्ट में तो ये आ रहा है ना, तो अब हमें एक इसके अंदर को ये भी लग रहा है, तो हमने इसके अंदर पढ़ा है ए से, बताओ ए से क्या बनेगा, तो हमें पता है ए जब सी से पहले आता है तो ये ख बन जाएगा, तो ये हमारा वर्ड, इसको प्रोनाउंस क्या किया जाएगा, मैं प्लस आ प्लस ख प्लस, इस वर्ड को क्या कहा जाएगा, माखे कहा जाएगा, ओके। ये हमने कर लिया, और इसको नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लो। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, अगर वर्ड के लास्ट के अंदर वही बात आ जाएगी, अगर डबल ई भी आएगा ना, डबल ई आता है, तो डबल ई आएगा तो हमने एक चीज अगर मैंने आपको बताया, जहां पे भी डबल वर्ड आता है उसको उस सिंगल वर्ड का ही प्रोनाउंस किया जाएगा, जो सिंगल वर्ड है उसी को प्रोनाउंस किया जाएगा। अगर वर्ड के लास्ट के अंदर डबल ई आता है, वर्ड के लास्ट के अंदर अगर डबल ई आता है तो इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, हमें पता है इसको भी प्रोनाउंस ए किया जाएगा, इसको प्रोनाउंस ए किया जाएगा। तो हम जैसे एक वर्ड एक एग्जांपल लिख लेते हैं, तो हमें जैसे ये लिख लेते हैं, अब इसमें देखो एफ भी डबल है, ई भी डबल है, एफ भी डबल है, ई भी डबल है। मैंने एक चीज अभी कही है कि जहां पे भी डबल अल्फाबेट्स आते हैं उसको सिंगल पढ़ा जाएगा। तो आप बताओ कै को क्या पढ़ा जाएगा, कै को पढ़ा जाएगा कै, आ फ, वर्ड क्या बन गया, काफे बन गया, ठीक है। काफी नहीं बनेगा, काफे हो गया, काफे। अब इसको जैसे इसको कॉफी को बोलते हैं काफे, और उसके बाद में ये हमारा हो गया डबल ई अगर लास्ट के अंदर आ जाता है, और अगर लास्ट के अंदर वर्ड के कोई भी लास्ट के एंड के अंदर ई एन आ जाता है, ये 2-3 वर्ड्स हैं, अगर ई आर आ जाता है और शायद ई एल आ जाता है, ओके, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा अन, इसको पढ़ा जाएगा अर, इसको पढ़ा जाएगा अल, ओके। वर्ड के लास्ट में ई एन आता है, ई आर आता है, ई एल आता है, उसको पढ़ा जाएगा अन अर अल, क्लियर है। आई ई और ई आई आता है कोई वर्ड के अंदर, आई ई या ई आई आता है कोई वर्ड के अंदर, तो वो वर्ड प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे हम इंग्लिश के अंदर ई को क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर में ई को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ई तो बोल रहा हूं ना मैं, तो ई का हो गया ई, और आई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आई को इजी तरीका ये बताऊंगा कि ई को हम बोलते हैं ई, तो इसको आई को जहां पे भी आ जाएगा तो ई प्रोनाउंस किया जाएगा। अब हम आई को क्या बोल रहे हैं, आई को हम बोल रहे हैं आई बोल रहे हैं ना, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आई का बन जाएगा
आई प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आई बन गया वर्ड। और अगर कोई भी वर्ड के बीच में, जैसे कुछ के बीच में भी आ जाता है, जैसे हम एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे ई आई, ये हो गया, ठीक है। और जैसे ये ले लेते हैं एफ आई ई आर। अब ये बताओ, अब ये वर्ड क्या बनता है? तो ये वर्ड बनेगा, हमें पता है द आर है तो रे ई आई। अब हमने पढ़ा है ई आई को क्या पढ़ना है? आई, तो आ ई द्राई। एफ आई, वी को हमने पढ़ा है ना आगे अल्फाबेट्स के अंदर कि वी को हम फ पढ़ेंगे, तो वी का क्या बनेगा? वी का बनेगा फ। आई ई को पता है हमें ई पढ़ना है, तो फी। ई आर को अभी हमने पढ़ा है फियर। इजी सा था। ये चीज आपके बहुत आगे बीच बीच के अंदर आएगी, सेंटेंसेस के वर्ड के बीच बीच के अंदर आएगी, बहुत आएगी ये चीज आएगी, ये चीज आप और क्यों आएगी, ये काफी वाफी आएंगे। स्टार्ट, सिटी और डॉइच, ये वर्ड तो मेन है। डॉइच वर्ड तो मेन है, जर्मन डॉइचलैंड। और जैसे मैंने आपको अभी जैसे हमने करा कि लास्ट के अंदर वर्ड के लास्ट में आता है डी, तो एक इसका ये चीज़, जैसे अब हमने जैसे जर्मन का, जैसे आपने जर्मनी को जर्मन में बोलते हैं, तो हमने स्पेलिंग तो देखी, ये DEUTSCHLAND। तो अब इसके अंदर हमने यहां तक तो पढ़ लिया, CH तक हमने पढ़ लिया, ये रहा, हमें पता है इसको डॉइच बोलेंगे, तो हमने इसको लिख लिया दो, यहां तक हमने लिख लिया। अब हमें पता है एल को बोलेंगे ले, ए को बोलेंगे आ, एन को बोलेंगे न, और हमने डी को अभी पढ़ा था कि डी को हाफ टै पढ़ा जाएगा। तो ये बताओ ये वर्ड क्या बन गया? डॉइचलैंड। क्या बन गया? डॉइचलैंड। ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये और ये, ठीक है। ये डॉइच जर्मन को बोलते हैं, डॉइचलैंड जर्मनी को बोलते हैं। ये आता है वर्ड। तो जैसे हम इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे एक वर्ड, जैसे अब एफ को तो एफ ही पढ़ा जाएगा, फे जैसे हमने वर्ड्स के बीच में पढ़ा तो उसको फे ही पढ़ा जा रहा है, तो उसके अंदर कोई है नहीं। जी को गै पढ़ा जा रहा है तो उसके अंदर भी कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज है कि ये चीज नोट करना कि अगर कोई वर्ड के एंड के अंदर जी आ रहा है, एंड के अंदर, वर्ड के एंड के अंदर अगर जी आ रहा है, तो वो उसको प्रोनाउंस किया जाता है, उसको भी कह ही पढ़ा जाएगा, उसको भी कह ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्ड, जैसे इसको भी, जैसे हमने इसको पढ़ा, जैसे अब हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे टाग, इसको डे को कहते हैं ना, टाग। अब इसको क्या बोला जाएगा? ये तो टाग हो गया, लेकिन हमने जी को पढ़ा, क्या बोला जाएगा? तो ये हो गया टाग। इसको भी हाफ का टाइप से ही प्रोनाउंस किया जाएगा, तो टाक हो गया, टाक। जैसे और जैसे आगे हम इसके अंदर आगे चलते हैं, जैसे आगे होगा, जैसे MAG ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं, तो क्या हो गया? मार्क। ये हो गया मार्क, ठीक है, ये हो गया मार्क। अब इसके बाद में हम इसके आगे चलते हैं, तो आगे एक आगे तुम्हारे काउंटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज आएगी उस चीज को याद रखो, और बहुत मतलब जरूरी भी है और इजी भी है। और जैसे अब इसके अंदर हम आगे लेते हैं, कोई भी वर्ड के एंड के अंदर, अधिकतर मोस्टली लोग क्या पढ़ते हैं इसको, मैं जैसे बता दूं, कोई भी वर्ड के एंड के अंदर अगर आता है IG तो उसको पढ़ा जाएगा इस मतलब इस कह लो, थोड़ा सा से को खींचते हुए पढ़ना है, तो इस शे से साउंड करता है, इस हो गया सॉरी। उसके बाद में अब जैसे हम एक वर्ड लेते हैं तो काउंटिंग के अंदर आता है, जैसे अब हम इसको ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं कि जैसे एक वर्ड हम ले लेते हैं कि ZWAN, और उसके बाद में हम ले लेते हैं ZIG। अब ZIG ले लेते हैं। अब Z को हमें पता है हमें से पढ़ना है, Z को क्या पढ़ना है? से। W को व, A को आ की मात्रा लग जाएगी, N को न, तो क्या बन गया? स्वान बन गया। Z को हमें पता है वापिस से पढ़ा जाता है। IG को हमने अभी पढ़ा है, IG को पढ़ा जाता है इस। तो ये वर्ड क्या बन गया? ये वर्ड क्या बन गया? स्वानसिस हो गया, ठीक है। स्वानसिस 20 को जर्मन में स्वानसिस कहा जाता है। तो अगर कोई भी वर्ड के लास्ट के अंदर ये आता है, अब है ना, एक मैं जैसे एक 30 को लिखते हैं, तो 30 जैसे थोड़ा अलग लिखा जाएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को द्राइबिग पढ़ते हैं, द्राइबिग। तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब हमारे पास आगे इसको
ड्राइसिस बोल लो, ड्राइसिस बोल लो। तो डी हो गया डे र आ ई और सिस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहां पे भी बीटा आता है उसको साउंड करा जाएगा डबल एस जैसा, तो स ही पढ़ा जाएगा उसको। तो ये हो गया द्राइसिस, द्राइसिस बड़ी की मात्रा चल गई तो द्राइसिस, ये हो गया स्वानसिस, द्राइसिस। ठीक है, उसके बाद में हम इसके आगे और पढ़ते हैं। तो आगे जैसे मैं एक बताऊं तो जैसे वर्ड्स के सेंटर के अंदर जैसे हम ले लेते हैं, कहाँ पे भी वर्ड में एच आता है, एच आता है तो मोस्टली बार तो एच, जैसे हम लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एच साइलेंट हो जाता है। ओके, एच साइलेंट हो जाता है जैसे, लेकिन कई वर्ड्स के अंदर जैसे कई वर्ड्स आते हैं, जैसे अब जैसे हम इसको ये लिखते हैं जी ई एच ओमलाउट आर ई एन, तो इसको पढ़ा जाएगा, इसके अंदर एच साउंड करेगा गे ह्योरन, गे ह्योरन, क्या पढ़ा जाएगा गे ह्योरन। तो ये हो गया वर्ड गे ह्योरन। और अधिकतर वर्ड्स के अंदर सेंटर में आता है तो ना एच, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई सेंटेंस के मतलब वर्ड के सेंटर में एच आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइलेंट हो जाता है। उसके बाद में हम जैसे आगे करते हैं तो जैसे आई को हमें पता है आई को ई कहा जाता है, तो हिंट जैसे HINTER होता है तो हिंटर बन गया। और ये बेसिक रूल्स थे और ये मेन रूल्स थे। और इसके अलावा जैसे इसके अलावा कोई इतना कोई खास है नहीं। और एक ये जैसे आप ये लिख लो, और ये भी एक मेन है, बहुत वर्ड्स में काम आएगा। जैसे S प्लस वोवल्स AEOUIO जो होते हैं ना, तो S प्लस वोवल्स मिलके वर्ड का साउंड करते हैं जय। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, हम एक एग्जांपल लिखते हैं जैसे SAMMELN, ये लिख लिया। अब हमारे हिसाब से तो ये सामेलन हो गया। लेकिन अगर वर्ड के जैसे हमने पढ़ा है S प्लस वोवल आता है तो वह साउंड करता है वर्ड जय, तो ये वर्ड को प्रोनाउंस किया जाएगा जा में ल न, तो हो गया जामेलन। क्लियर, जामेलन। और जैसे कुछ भी आगे जैसे इसके अंदर एक और वर्ड ले लेते हैं जो, तो SO हमें पता है जो पढ़ा जाएगा जो ल न, वर्ड बन गया जोलन, कुछ हार्ड नहीं था, S प्लस ओवल आते ही है। ये सारी चीजें वर्ड्स के बीच में आती जाएगी तो उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। इन सब चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर इसके बाद में देखा जाए तो इसके बाद में कुछ है नहीं। और एग्जांपल वर्ड्स आप लिख लेना, जैसे कुछ भी जैसे हम कई वर्ड्स लिख लेना, उनको क्या प्रोनाउंस किया जाता है उस हिसाब से आप वो वर्ड्स लिख लेना। जैसे SPRECHEN, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा। या जैसे एक ये वर्ड हमने पढ़ा भी था, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा। इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिख के करना कि इनको रूल्स को पढ़ के इन वर्ड्स को क्या प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे ये होगा, और हम कुछ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और जैसे एक ये ले लेते हैं, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा। और जैसे और कोई वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे इन सब वर्ड्स को क्या पढ़ा जाएगा, क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, इनको आप नोटबुक के अंदर करना। और भी आपको गूगल पे वर्ड्स मिल जाएंगे, उन सबको इन रूल्स को यूज करते हुए उनको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा उसको नोटबुक में करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वर्ड्स बोलने का तरीका आपका क्लियर होता जाएगा, उतना आप जल्दी फास्ट रीड कर पाओगे। तो ये सारे रीडिंग रूल्स थे। और वीडियो इस बार की कैसी लगी तो जरूर कमेंट्स में बताना। और अगली वीडियो काउंटिंग्स पे बनाऊंगा। तो ये सारे रीडिंग रूल्स को अच्छे से कंप्लीट करना ताकि आपको काउंटिंग्स में कोई दिक्कत ना हो, काउंटिंग को वो प्रोनाउंस करने में, काउंटिंग की स्पेलिंग को प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमने लिखा था, जैसे ड्राइसिस लिखा, स्वांसिस लिखा, तो अब इसको प्रोनाउंस करने में जैसे इन चीज़ के अंदर कोई आपको दिक्कत ना हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। और